खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को फोन किया है। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का न्योता ही दे दिया है। कहा है साथ आए, मिलकर सरकार बनाएं। बीजेपी के साथ रहेंगे तो मुश्किल में रहेंगे। महागठबंधन की तरफ से मिले इस न्योते के बाद एनडीए में घमासान मचता दिखाई दे रहा है। बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है। तो कैसे बिहार में महागठबंधन ने बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किलें और महागठबंधन किस समीकरण के साथ सरकार बनाने की कर रहा है तैयारी, इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार। नीतीश कुमार पिछले 12 साल में 5 बार पलटी मार चुके हैं। 2 साल पहले उन्होंने आखिरी बार पलटी मारी थी, यानी हर 2-2.5 साल बाद नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं। पहले 2013 में बीजेपी से अलग हुए और कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाई। इसके बाद 2015 में महागठबंधन में शामिल हुए, आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, जीते भी और 2 साल बाद फिर पलटी मार गए। एनडीए से हाथ मिला लिया 2017 में। इसके बाद 2020 का चुनाव फिर एनडीए में रहकर लड़े, सरकार भी बनाई, लेकिन 2022 में उन्होंने एक बार फिर से पलटी मार ली। इस बार बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अब जीते जी एनडीए में नहीं जाएंगे और नीतीश ने जो कहा उस पर वो 2 साल भी कायम नहीं रह पाए। 2024 शुरू होते ही एक बार फिर से उन्होंने पलटी मार ली। अब 2025 में वो एनडीए में रहकर चुनाव लड़े हैं और फिर जीते भी हैं और इस बार जीत बड़ी है। नतीजे कमोवेश 2010 जैसे ही आए हैं, बस सीटें कुछ कम ज्यादा हो गई हैं। बीजेपी तो अपने पुराने प्रदर्शन के करीब पहुंच गई है। 2010 में उसे 91 सीटें मिली थी, इस बार ये संख्या 89 रह गई है। लेकिन नीतीश कुमार की सीटें 30 कम हो गई हैं। 2010 में जेडीयू को 115 सीट मिली थी और इस बार मात्र 85 पर ही उसको जीत मिल सकी है। लेकिन नीतीश खुश हैं क्योंकि ये सीटें भी 2020 के चुनाव नतीजों से करीब दोगुनी है। 2020 में जेडीयू को सिर्फ 43 सीट मिली थी। ऐसे में जेडीयू के नेता नतीजों से गदगद दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी जीत उनकी टेंशन भी बढ़ा रही है क्योंकि अब बीजेपी का अपना सीएम बनाने की चाहत हिलोरे मार रही है। जेडीयू को भी एहसास हो रहा है कि बीजेपी उन्हें 5 साल तक सीएम नहीं रहने देगी और अब जिस तरह से एनडीए के अंदर सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, खींचतान चल रही है, मंथन चल रहा है, इस मौके पर चौका मारते हुए कांग्रेस ने नीतीश कुमार को सीधे सीधे ऑफर ही दे दिया है। कहा है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो संकट में रहेंगे, महागठबंधन के साथ आएंगे तो पूरे 5 साल तक सरकार चलाएंगे और बीजेपी की जो नीतियां हैं उससे भी नीतीश कुमार और जेडीयू सहज नहीं रहते हैं। इसलिए नीतीश महागठबंधन के साथ आए, सरकार बनाएं और सरकार 5 साल तक चलाएं। तो कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी, उन्होंने नीतीश को साथ आने का प्रस्ताव देते हुए क्या कुछ कहा है, पहले देख लेते हैं। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी और इसलिए करने नहीं देगी कि नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए से बाहर भी कर दे तो उन्हें 2-4 एमएलए की जरूरत है। महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। इसलिए नीतीश कुमार से को मेरी एडवाइस है, आप बीजेपी के मुकाबले में बेहतर आदमी हैं, आपको चाहिए, आपके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें लालू यादव के साथ हैं, आप दोनों मिलकर 120 सीटें हो जाती हैं और मुझे यकीन है अगर आप मुख्यमंत्री बने और लालू आपको सपोर्ट कर दें तो अवैसी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और आप आराम के साथ 5 साल तक 125 सीटों से सरकार चला सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दें, लालू के साथ आएं और मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चले। एक तरफ राशिद अल्वी ने ऑफर दिया है नीतीश कुमार को, तो साथ में नीतीश को चेतावनी भी दी है कि अगर वो महागठबंधन के साथ नहीं आते हैं तो बीजेपी कभी भी उनके खेमे में सेंध लगा देगी। क्योंकि बीजेपी तो शुरुआत से नीतीश को खत्म और कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि उसकी नजर बिहार की कुर्सी पर है और इस बार बीजेपी सीएम की कुर्सी के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है। इसलिए वो किसी भी तरह नीतीश की पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश करेगी और 122 का आंकड़ा पूरा कर लेगी। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो किया उसके आगे बिहार में तो उनके लिए विधायक तोड़ना बेहद आसान काम है। इसलिए नीतीश कुमार के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अभी तो बीजेपी नीतीश को सीएम बना भी रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार की सरकार 1 महीने भी वो चलने देगी? क्या जेडीयू के नेता ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं? ऐसे में फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि उनको दबाव और तनाव में सरकार चलानी है या फिर बिना किसी चिंता के 5 साल तक सीएम बने रहना है। अल्वी ने 125 सीटों का आंकड़ा दिया है, लेकिन यह संख्या आसानी से 135 तक पहुंच जाएगी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो कि साफ साफ कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश मुख्यमंत्री थे और नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में नहीं होगा, ये बिहार है। वहीं जीतन राम मांझी भी नीतीश के पाले में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान जरूर बीजेपी के साथ रहेंगे, ये तय है। अब फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। वैसे खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव ने भी चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार से बात की है। हम इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं कि तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। अब दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश के सीएम बनने के रास्ते में पेच अड़ाने की कोशिश की है, उसके बाद दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने गठबंधन की संभावनाओं को जरूर जीवित कर दिया है। तो बीजेपी चुनाव जीतकर भले ही बेहद धीमी गति से फैसले ले रही हो, लेकिन महागठबंधन तेजी से फैसले कर रहा है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी
विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुनने के लिए प्रस्ताव दे दिया गया है। यानी अब बिहार में सरकार बनाने का पूरा खेल खुला हुआ है। अभी नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार बनाने की तैयारी में दिख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की सक्रियता के बाद ही बीजेपी भी नीतीश को सीएम बनाने के लिए तैयार हुई है। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें सबसे पहले विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा और यह तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बन सकती है। बीजेपी विधायक दल की बैठक की तरह जेडीयू विधायक दल की भी बैठक बुलाई जाएगी और इसमें पहले से ही तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के नाम पर ही मोहर लगेगी। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव भले ही नहीं लड़ा है, लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य हैं। इस हैसियत से वो सीएम पद पर बने हुए हैं और इस बार भी वो सीएम बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लगेगी और इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर राज्यपाल से मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले बिहार में बहुत कुछ हो सकता है। सियासत में कहा भी जाता है कि यहां 1 घंटा भी बहुत कुछ होता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।